तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछली बार हमने आपको विष्णुदेव का महिमा बताया था, लेकिन हम वैष्णव बिहेवियर को कंटिन्यू करके श्रील प्रभुपाद के रेफरेंसेस का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने वो रेफरेंस का अंश पढ़ूंगा और फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक जगह लिखे हैं चैतन्य चरितामृत में, और कुछ श्लोक का भी रिप्लाई है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी को किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि किसी वैष्णव को कैसे पहचाना जाए। ऐसे तो ये प्रश्न चैतन्य महाप्रभु को भी पूछा गया था, लेकिन हर समय पर चैतन्य महाप्रभु अलग अलग उत्तर देते थे। लेकिन प्रभुपाद को भी ऐसे कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रभुपाद को एक बार ये प्रश्न पूछा तो प्रभुपाद ने उनको कहा, वैष्णव इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। एक वैष्णव जो होता है वो श्रेष्ठ सज्जन व्यक्ति होता है, वो सज्जन होता है वैष्णव, क्योंकि उनमें वो सारे गुण पाए जाते हैं जो देवताओं में होते हैं। What is the श्लोका? यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना। जिस व्यक्ति के हृदय में अकिंचन भक्ति होती है तस्यै सर्वे गुण समासते सुरा। उस व्यक्ति में देवताओं के सारे गुण विद्यमान होते हैं। कई बार हम ये बात सोचते हैं और विचार इस प्रकार का विचार करते हैं कि मुझ में तो कभी इस प्रकार की किंचन भक्ति आएगी ही नहीं, और मुझ में तो इस प्रकार के देवताओं के गुण आ ही नहीं सकते। लेकिन एक व्यक्ति वो होता है जो कुछ शिक्षा ग्रहण करता है, कुछ लर्निंग लेता है और फिर वो संतुष्ट रहता है और फिर अपना काम में लग जाता है, उसका उपयोग करता है। और दूसरा व्यक्ति वो होता है कि जो एक के ऊपर एक वो आगे बढ़ता ही जाता है सीखने में, और वो बड़ी सिद्धि प्राप्त करता है। आपके भौतिक समाज में जो सफल लोग होते हैं ना, बड़े सफल लोग, जैसे आपके स्पोर्ट्स स्टार, अगर आप कोई इंडिया में तो क्रिकेट का बोलबाला ज़्यादा होता है, तो इसमें जो खिलाड़ी होते हैं, ये खिलाड़ी हजारों खिलाड़ियों में से चुने हुए होते हैं। भारत की ओर से खेल में भाग लेना ये खिलाड़ियों के लाइफ में बहुत बड़ी सिद्धि मानी जाती है। किसी भी खेल का खिलाड़ी अगर उसको भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल गया, मीन्स उसका जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना प्रयास करना पड़ता है। अच्छा उदाहरण देना पड़ता है
बड़ी मेहनत से काम करना पड़ता है, अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है और बैठे नहीं रह सकते, तब जाके उस स्थान पर पहुंचते वो लोग। तो जो सफल लोग होते हैं, जैसे अंबानी है धन के मामले में, तो अब एक सब इंडिया में सब जगह उसकी बोलबाला है धन के लिए, अगर भाई सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति वो तो एक ही व्यक्ति है। तो ये लोग टाइम का वेस्ट नहीं करते, वो बिगाड़ते नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा उनको आगे बढ़ने की इच्छा रहती है। तो इस प्रकार से भक्त लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझ में तो इस प्रकार के गुण आ ही नहीं सकते, मुझ में तो भगवान की कृपा हो ही नहीं सकती, या फिर मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये हमारी मानसिक बाउंड्रीज़ है, फेंसिंग बना के रखी है हमने, बस ये हमारा इतना हो गया, बस मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगा, ये ठीक है। हमारा का जब तो हो रहा है, भगवान बोला है क्या 24 घंटा मेरे संपर्क में रहो, तो होता है ना। देखो मैं सुबह उठ के माला का जप कर लेता हूँ, ग्रंथों पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत लेक्चर दे देता हूँ या सुन लेता हूँ, या फिर प्रचार में थोड़ा बहुत भाग ले लेता हूँ और प्रसाद खा लेता हूँ और फैमिली का मेंटेनेंस कर रहा हूँ, बस हो गया कृष्ण भक्ति का। अभी इससे अधिक क्या कर सकता हूँ मैं? अगर ये प्रश्न आप अपने आप को पूछो, किसी को दिखाने के लिए, आप अकेले में बैठो और पूछो अपने आप को कि क्या आप इससे अधिक कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो आपको भगवान बुद्धि देंगे कि हाँ मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन समस्या होती है हमारी चाहने नहीं चाहने में। भक्तिविनोद ठाकुर, हम ये नहीं कहते कि सब भक्तिविनोद ठाकुर जितने महान बन सकते हैं, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर वो, जैसे मैं लास्ट टाइम भी शायद आपको बताया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब अंग्रेज़ों के समय में गवर्नर के समान उनको माना जाता था। आपके अभी के जो गवर्नर की जो सत्ता है ना, जो और उनके पास जो पावर होते हैं, ऐसे पावर उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होते थे। तो इतनी बड़ी अवस्था पर भक्तिविनोद ठाकुर काम करते थे और उनके कार्य शैली को, कार्य प्रणाली को अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। मैंने एक बार आपको पहले बताया था कि जो अंग्रेज लोग, भारत के लोग नहीं, जो अंग्रेज लोग 3 दिन में नहीं कर सकते थे, वो भक्तिविनोद ठाकुर 3 घंटे में करके देते थे। वो लोग तो बुद्धिशाली थे ही, विदेशी लोग, अंग्रेज लोग तो बड़े बुद्धिशाली थे, लेकिन ये 3 घंटे में 3 दिन का काम भक्तिविनोद ठाकुर करके दिखाते थे। और इतना सब करने के बाद भी भक्तिविनोद ठाकुर नाम हट का स्थापना किया, प्रचार किया। भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को ढूंढा, स्थापित किया। भक्तिविनोद ठाकुर इतने सारे ग्रंथ लिखे और इतना प्रचार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पूरी फिलोसॉफी को एस्टेब्लिश किया। तो ये सब कार्य उन्होंने किए, गृहस्थ थे, और उनके फैमिली मेंबर्स की संख्या अभी तो 7-8 लोग थे उनके फैमिली में। 8 लोग के खाने का भी आप समझ सकते हो ना, कि रहने खाना सबका व्यवस्था करना पड़ता है ना। उनके रहने की व्यवस्था, घर भी बड़ा चाहिए, खाने की भी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब व्यवस्था करनी पड़ती है। अब आप कहेंगे शायद वो तो उस समय तो सब कुछ सस्ता था, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वो सब एक साथ ही चलता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो आपकी आमदनी भी बढ़ती है, तो सब कुछ बढ़ता है धीरे धीरे। हाँ, ये अवश्य है कि कलयुग जैसे बढ़ता है वैसे जीना मुश्किल होता जाता है, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर एक अच्छा उदाहरण दे रहे थे गृहस्थ। और उनका सबसे बड़ा क्वालिटी था भक्तिविनोद ठाकुर का कि रात को 8 बजे सो जाते थे, स्लिप, जल्दी सो जाते थे और उठ जाते थे 12 बजे। बड़े दिस इज़ वेरी गुड। अगर आप
8 से 4 रात को सोते हो ना, तो आपको 20 घंटे काम कर सकते हो बिना थके, कुछ नहीं होगा ये टाइम में अगर आप सोते हैं तो 8 to 12। क्योंकि आपके आयुर्वेद के अनुसार 12 बजने के पहले का जो टाइम होता है, उस समय अगर आप जब सोते हो तो आपको 1 घंटा सोते हो तो आपको 2 घंटे की नींद मिलती है इस समय में, 8 से 12 में। तो अगर आप 4 घंटा सोते हो तो आपको 8 घंटे की नींद मिलती है। और जो 8 घंटे की नींद जो होती है वो आइडियली 6 से 7 में हम संतुष्ट हो जाते हैं। 8 घंटा तो बहुत है, 8 घंटा तो बहुत ही है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोग 12 बजे तो सोता शुरू करते हैं ना, तो फिर 8 बजे तक हमारा काम ख़त्म ही नहीं होता, 7-8 बजे तक। और दिन में भी थोड़ी थोड़ी हल्की सी नींद आती रहती है। 6 घंटा अगर सोते हैं, अगर थोड़ा भी कमजोरी है तो ये समस्या होती है। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सभी गृहस्थ भक्तों के लिए कि हो सके उतना जल्दी सोने का प्रयास करें। ये हमारा व्यवस्था है कि हम ये अपना जो सत्संग कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं आपके साथ, उसका समय इससे अधिक जल्दी नहीं हो सकता। क्योंकि समय पूरा शहर का लाइफ ही इस प्रकार का है, ये सिटी का लाइफ, कि इसमें 7-8 बजे से पहले तो कोई फ्री होता नहीं। लेकिन द बेस्ट लाइफ इज़ दिस, अगर आप जल्दी सो जाते हैं और आधी रात को उठ जाते हो, जिसको आधी रात नहीं बोलते उसको मॉर्निंग ही बोला जाता है। रात जो 1 बजे उठते हो ना, तो वो आधी रात को 1 बजे उठे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और सुबह 1 बजे उठ गया ऐसा बोलना चाहिए। सुबह 1 बजे उठ गया, उस समय जब करो, रात को 1 बजे उठ कर गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, एंड यू गेट बेस्ट क्वालिटी चैंटिंग। मैं किया है कई बार ऐसे, आई हैव डन दिस मैनी टाइम्स। रात को 2 बजे चैंटिंग 2 से 4, फिर वो जो अपना बड़ा अच्छा लगता है। फिर मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप ये सोच के कार्य कीजिए कि आप सितारे मत बनिए, तारे मत बनिए, आप चंद्रमा बनने का प्रयास कीजिए। आप प्रयास कीजिए कि जैसे भौतिक जगत में कैसा होता है, सब लोग को कुछ हटके करने का इच्छा होता है ना, कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, एम्बिशियस, इसको अच्छी भाषा में बोलते हैं एम्बिशियस आदमी है। एम्बिशियस का अर्थ क्या है? कुछ ग्रहण करो, कुछ प्राप्त करना चाहो, बैठ नहीं सकते शांति से, उसको कुछ चाहिए, उसको कुछ ग्रहण करना है। वो बड़ी चीज़ को ही देखता है, छोटी चीज़ नहीं देखता ना, उसको बड़ा कुछ प्राप्त करना है। धन कमाता है तो वो भी ऐसे नहीं सोचेगा भाई मेरा, भौतिकवादी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो वो सीधा एम्पायर का ही सोचेगा, मेरा एम्पायर होना चाहिए। कम लोग होते हैं ऐसा सोचने वाले। लेकिन हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे सोचने वाले भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। क्या? कि संपूर्ण जेंटलमैन, परफेक्ट, श्रेष्ठ जेंटलमैन, श्रेष्ठ सज्जन व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद चैतन्य चेतन लिखते हैं, उसका श्लोक है, आपने आचार्य केह ना करे आचार, प्रचार करे न केह, आपने आचार्य केह ना करे प्रचार, प्रचार करे न केह ना करे आचार, आचार प्रचार करे दुई कार्य, तुम्हें जगत तेरे गुरु, तुम्हें जगत तेरा आर्य। सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर को कहा कि आप आचार और प्रचार दोनों कर रहे हैं, इसलिए आप जगत एक गुरु के समान है। कुछ लोग आचरण करते लेकिन प्रचार नहीं करते, और कुछ लोग प्रचार करते लेकिन आचरण नहीं करते। ये समस्या तो है ही, है ना। हमारे लाइफ में भी अगर आप देखिए तो ये समस्या तो हम देखते ही है। हम लोगों को कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन जब हम जानते हैं कि ये करना चाहिए तो फिर हम क्यों नहीं करते। और ये समस्या इसलिए तो 10वां नाम अपराध बना
दसवां अवरोध यही तो है कि सब महिमा जानने के पश्चात भी कि हरिनाम का इतना महिमा है, भगवान का चैतन्य महाप्रभु की कृपा का इतना महिमा है, फिर भी आप गंभीर नहीं बन पाते कृष्ण भक्ति में। यार नहीं बन पाते बोलना तो अलग है, एक्चुअली नहीं बनते हम, फिर भी विषय में आसक्ति बनी रहती है और हमने हार मान ली है विषयों से, सरेंडर कर दिया, बस हमसे कुछ नहीं होगा, सॉरी हमसे कुछ नहीं होगा, हार मान लिया, माया जी तुम जीत गए, तुम जैसा बोलो वैसा हम करेंगे। तो भक्त लोग कभी हार नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन में जो जनरली हार मानना पसंद नहीं करते, तो क्षत्रिय मेंटालिटी भी होती है कुछ लोगों की, हार नहीं मान सकते हो, पराजय पसंद नहीं होता। पराजय किसको पसंद होता है? पराजय कि आप पराजित हो गए, किसको पसंद होता है? किसी को नहीं पसंद है पराजय। तो फिर माया के सामने क्यों पराजित होना है? माया के सामने पराजित क्यों होना है? अगर माया के सामने पराजित नहीं होना है तो गिरो फिर खड़े हो जाओ फिर करो, गिरो फिर खड़े हो जाओ फिर करो, लेकिन पराजय मत मानो। तो इसलिए हमें प्रचार भी करना है और आचरण भी करना है, और आचरण करेंगे तो भगवान भी कृपा करेंगे। भगवान देखते हैं कि इस भक्त के हृदय में क्या चल रहा है। बहुत छोटी छोटी बात को भगवान नोटिस कर लेते हैं। एक्चुअली उनके लिए नोटिस करना क्या है, वो तो आपके हृदय में ही बैठे, आपकी सारी बात वो जानते हैं। आप क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किससे क्या कहते हो, मन में क्या चल रहा है, कौन से विचार आपके मन में है, तो ये तो कोई उनके लिए कौन सी छिपी बात है। वो तो आपके साथी है, आपके मित्र है। आप उनको दूर जब भेजना चाहो तो दूर तो जा नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपको छोड़ के जाए कैसे। अभी हमने जो सॉन्ग गाया था उसमें था कि तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए तो मैं अवतार लिया, तुम्हारे लिए तो मैं हो ना अवतार, तुम्हारे लिए तो अवतार लेता हूँ, आमी बिना बंधु आर क्या छे तुम्हारा। और मेरे बिना तुम्हारा और कोई बंधु है भी क्या? कोई है क्या तुम्हारा कोई मित्र? है ना, मेरा है एक फ्रेंड है, एक वो फ्रेंड है। अच्छा तुम्हारा मित्र है? हाँ मेरी पत्नी है, मेरे पति है। अच्छा वो तुम्हारे बड़े घनिष्ठ मित्र है। हाँ बड़े अंतरंग होते हैं, पति पत्नी का संबंध बड़ा अंतरंग होता है ना, तो बड़ा अंतरंग होता है। लेकिन क्या वो कितना समय आपके साथ रहेंगे, कितने समय तक आपके साथ रहेंगे? ये शरीर तक, जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा फिर क्या? तो इसलिए मैं शाम को एक सॉन्ग सुन रहा था, विद्यापति ने गाया हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि हे कृष्ण कृपा करके मेरा मति जो है, मेरा मन जो है वो हमेशा आपके चरणों में रखना। अगर मुझे दूसरा जन्म लेना भी पड़े, क्योंकि मेरे में ऐसी तो कोई योग्यता है नहीं कि मैं इसी जन्म को सफल बना करके भगवान के आपके चरणों में स्थिर हो जाऊं, तो मुझे अगर दूसरा जन्म लेना पड़े, कर्म विपाक है, मैं लेना पड़े, तो आपके चरणों में मेरा मति रहे, ऐसा कृपा, ऐसा थोड़ा कृपा दान दे देना, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जनरली भक्त लोग यही वरदान मांगते भगवान से, हर एक वैष्णव, कि मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको प्रसन्न करने के लिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपकी सेवा करने के लिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ, जैसे मेरे गुरुजी ने बोला कि ये करो ये करो, मैं वो सब करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं आपको प्रसन्न कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तो केवल प्रयास कर रहा हूँ। अभी सफलता विफलता तो आपके हाथ में है, तो मुझे ये नहीं पता कि आप मुझसे प्रसन्न होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन अगर आप मुझसे प्रसन्न हो या ना हो, कम से कम एक आशीर्वाद तो आप मुझे दे ही सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि ये तुच्छ है, दास है, इसके ऊपर कृपा करना पड़ेगा, ये बड़ा पतित है, इसको कोई मेरे अलावा इसका कोई आधार नहीं है,
कोई इसका रक्षक नहीं है, कोई पालक नहीं है, तो क्या करेगा ये? तो ये मान करके इतना एक आशीर्वाद दे देना क्या कि मेरा मति जो है वो आपके चरणों से दूर ना हो, बस बाकी तो सब संभाल लेंगे ना। बाकी चाहे आप किसी के घर में फेंक दो, किसी 84 लाख में कहीं पर भी घुमाओ, कर्म के आधार से भगवान क्या घुमाएंगे, हम अपने कर्मों से हम खुद ही घूम रहे। तो जहाँ पर भी भेजो, जहाँ पर भी मैं जाऊँ, कहीं पर भी जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस इतना एक छोटा सा फेवर कर देना। लेकिन ये जन्म जन्म की बात नहीं, इस जन्म में भी चाहिए ये फेवर। मेरा जो मन है वो आपके चरणों से कभी दूर ना जाए, क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है कि जब कभी भी मैं आपके चरणों से मेरे मन को हटाता हूँ तो मेरे सामने समस्याओं की सुनामी आ जाती है। या तो मैं कभी कोई उल्टे सीधे काम कर बैठता हूँ, या कभी काम के प्रभाव में आ जाता हूँ, या कभी क्रोध के वश में आ जाता हूँ। अगर हम काम के वश में आते हैं, क्रोध के वश में आते हैं, लोभ के वश में आते हैं, तो एकदम इसका सीधा कैलकुलेशन है, सीधा कैलकुलेशन कि कृष्ण आपके मन से हट गए। कृष्ण आपके मन से हट गए तो आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य का सामना कर पड़ रहा है। अगर आपको भौतिक आकर्षण सता रहा है तो इसका अर्थ है कि कृष्ण आपके मन में अभी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए ऐसा प्रार्थना करना अच्छा है कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अगर भूलता हूं तो समस्या आ जाती है, शरीर खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है। आप कहेंगे प्रभु जी अब तो क्या करें, तो भौतिक संसार है, तीन ये सब प्रकार के दुख तो सबको आने ही है, शरीर भौतिक शरीर है तो दुख तो आएगा। भौतिक शरीर दुख तो आएगा, लेकिन अगर कृष्ण मन में है ना तो वो दुख आपको बाधा नहीं बनेंगे। वो भौतिक जो शारीरिक जो कष्ट आता है ना वो आपकी बाधा नहीं बनेंगे। भगवान की सेवा में आपकी कोई बाधा नहीं खड़ी करेंगे। वो न माला का जप में कोई प्रॉब्लम आएगी, न सेवा में कोई प्रॉब्लम आएगी, न कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये कैसे हो सकता है? जब आपके मन में कृष्ण स्थिर होते हैं तब। हाँ। अगर कृष्ण मन में स्थिर नहीं है अगर कृष्ण मन में स्थिर नहीं है तो फिर तो फिर प्रॉब्लम होना ही है। इसलिए मैं हमेशा भक्तों को कहता हूँ कि कभी ये मत सोचो कि अगर हल्का सा कोई समस्या आए तो उसको तो आपको इग्नोर करना सीखना चाहिए। इग्नोर करो, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप अगर शरीर से स्वस्थ नहीं हो फिर भी आप स्ट्रगल करो, नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप शरीर से स्वस्थ नहीं स्ट्रगल करो। कहने का तात्पर्य है कि स्ट्रगल भौतिक शरीर में अगर आपका स्वास्थ्य नहीं है तो मन को कृष्ण में लगा के रखो, बस। फिर बाकी सब अपने आप होगा, बाकी सब अपने आप होगा और कुछ नहीं। आपको नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप होने लगेगा। करना क्या है, केवल एक चीज़। और कई बार कहते हैं प्रभु जी अब मैं बीमार हूँ तो भगवान के मन में चित्त कैसे लगा सकता हूँ? कौन बता रहा था मुझे? कल ना परसों कोई बता रहा था कि अस्पताल में एक वक्त मुझे एक लड़का मुझे मिला था, वो बता रहा था कि मुझे कल अस्पताल में एडमिट होने का है, तो मैं आज सोलामाला आज का और कल का भी सोलामाला आज ही कर लेता हूँ। एडवांस में, और कल का भी आज ही कर लेता हूँ। मैं कहा कल का भी आज 32 कर लेता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? कल हॉस्पिटल में एडमिट होना है। तो फिर मैंने उसको कहा अच्छा विचार है, 32 करना है तो वेरी गुड, आज 32 कर लो, फिर कल 16 कर लेना।
तो वो बोले कि लेकिन हॉस्पिटल में कैसे हो सकता है। हाँ देखो, ये है माया का ट्रिक, माया ट्रिक किया आपसे। हॉस्पिटल में माला कैसे हो सकता है? हॉस्पिटल में क्या आपको बेहोश बना के छोड़ेंगे हमेशा? बोले एनेस्थीसिया देंगे। मैंने कहा एनेस्थीसिया कितने घंटे देंगे आपको? 24 घंटे एनेस्थीसिया दे, ऐसी कौन सी सर्जरी करा रहे हो आप? हाँ। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको मन कृष्ण में लगा दो, फिर आपका काम अपने आप सरल हो जाता है। और यही है उन्नत भक्तों का लक्षण। एडवांस भक्त का डेफिनेशन बड़ा आसान है। अब बोलना एडवांस, हमें एडवांसमेंट करना है भक्ति में, तो एडवांसमेंट क्या है? जिसका मन कृष्ण में लगा है वो एडवांसमेंट है। जो निरंतर कृष्ण चिंतन में लगा है वही एडवांस डिवोटी है। अधिक समय जितना ज़्यादा है उतना एडवांस डिवोटी है। प्रभुपाद एक परपट में लिखा है, better than the Brahman who knows the purpose of the Vedas is he who can dissipate all doubts। फिर और एक लक्षण बताया है कि ब्राह्मण से वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है जो सब प्रकार की शंकाओं का नाश करे। And better than him is one who strictly follows brahmanical principles। और उससे भी अच्छा वो व्यक्ति वो है कि जो ब्राह्मण के बताए गए सिद्धांतों का पालन करे। Better than him is one who is liberated from all material condemnation। और उससे भी अच्छा व्यक्ति वो माना जाता है कि जो सब प्रकार के भौतिक कर्मों सोच से अपने आप को मुक्त कर देता है या मुक्त हो गया है। और उससे भी महान व्यक्ति, better than him, उससे भी अच्छा व्यक्ति वो माना जाता है who is a pure devotee, जो शुद्ध भक्त है। who executes devotional service without expectation of rewards, जो किसी लाभ की कामना किए बिना कृष्ण भक्ति में अपने आप को नियुक्त करता है, सामने किसी लाभ की कामना नहीं करता। तो बड़ा सिंपल है कृष्ण भक्ति। सुदामा गए थे वहाँ पर भगवान के धाम में, द्वारका में, तो भगवान ने सामने से पूछा कि पता था ना क्यों आए? वो तो पता था, वो तो अंतर्यामी भगवान तो जानते ना, पता था। तो जनरली होता है ना स्त्रियों का स्वभाव, तो सुदामा की पत्नी ने बोला था ऐसा, तुम्हारा मित्र है, जाओ ले आओ पैसा। गरीब थे ना वो, धन की कमी थी। सुदामा ने बोला नहीं नहीं, मैं आज तक कभी उनके पास गया नहीं इस तरह से, तो ऐसे में कैसे जाऊं? तो उनकी पत्नी ने उनको हट करना शुरू कर दी कि नहीं, होता जनरली गृहस्थों में ऐसा होता ही है, पत्नी हट कर देती है और पति जानता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बुरा मत मानना, लेकिन ये वैदिक कल्चर में ऐसा ही होता है कि पति ज़्यादा समझदार हो सकता है। तो सुदामा ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा जरूर, जब तुमने बोला है तो जरूर, भगवान का कोई इच्छा होगा इसके पीछे, तो मैं जाऊंगा जरूर। लेकिन मन से सोचा कि मैं मांगूंगा कुछ नहीं, भगवान से मांगने थोड़ी जाऊंगा मैं। आई मीन कैसा लगता है भगवान के पास जाओ और कुछ मांगो? हाउ यू फील? सो कितना डिस्कम्फर्ट वाला है ये। अभिमान के कारण नहीं, अरे भाई देने वाली सारी चीज तो दे ही रहे ना, इसमें मांगने वाली क्या बात है? हाँ? आपने तो मांगा नहीं था ना, खावा पानी खाना पीना आपने तो मांगा नहीं था, तो दे तो रहे। हाँ? आपको जो कंफर्ट है वो तो सब दे तो रहे भगवान। और क्या आपको क्या कौन सी ऐसी चीज है कि आपको मांगने की आवश्यकता पड़े? ऐसी कौन सी चीज है? नहीं मुझे, हाँ अब जब आपको आई वॉन्ट, अब मुझे ये चाहिए, तो फिर वहाँ पर शरणागति कहाँ से आई? एक जगह पर बता रहे हम कि मारो भी रखो जो इच्छा तो मार, नित्य दास प्रति तो अधिकार। भगवान हे प्रभु, आपको मारना है तो मारो, रखना है तो रखो, आपके दास के प्रति आपका पूरा अधिकार है। असली सेवा पाद रताम विनष्ट माम, ये सब हो सकता है ना, असली सेवा। लेकिन फिर हम वहाँ फिर मांगने वाली बात कहाँ से आई? अगर मांगना ही है तो आप, मेरा मन जो है वो हमेशा आपके चरणों में
स्थिर रहे, ऐसा मांगो। ये क्या फालतू का चीज़ मांगा, पैसा लेके, पैसा नहीं है, निर्वाह नहीं हो रहा है हमारा। अरे निर्वाह नहीं हो रहा तो विश्वास रखो। श्रीवास ठाकुर बोले, चैतन्य महाप्रभु बोला कि तुम्हारा निर्वाह कैसे, तुम तो हमेशा भगवान की सेवा में लगे, तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा। और 3 ताली बजाई श्रीवास ठाकुर ने। महाप्रभु बोले कि ये क्या है, ये 3 ताली क्या है। तो कहा कि मैं पहले दिन वेट करूँगा कि भगवान मुझे मेरी आवश्यकता पूरी कर दे, दूसरा दिन वेट करूँगा, तीसरा दिन वेट करूँगा, और 3 दिन तक अगर भगवान मुझे भूखा रखेंगे और मुझे मेरी कोई व्यवस्था नहीं होगी तो चौथे दिन में गंगा में जाकर आत्महत्या कर लूँगा। चौथे दिन में गंगा में जाकर डुबकी लगा दूँगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप कल से भी अनशन पे उतर जाओ। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य है श्रीवास ठाकुर का ये कि उनको भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है कि मेरी कोई किसी भी आवश्यकता की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चिंता होती है, दैट्स फाइन, आपकी चिंता होती है तो वो तो ठीक है। अगर आपको चिंता हो रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चिंता के सामने आपको मन में ये विचार भी आना चाहिए कि कृष्ण सब ठीक कर देंगे। कृष्ण हमारे परम पिता है, रक्षक है, पालक है, तो वो बोला क्यों हमें प्रसन्न हो, आप भी प्रसन्न हो ये जान करके कि कृष्ण आपके भी मित्र है, आपको भी तो खुश होना चाहिए ना कि कृष्ण आपकी सहायता करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो सुदामा बिना कुछ मांगे वहाँ से वापस आ गया। मांगो क्या चाहिए सुदामा, कुछ मांगना चाहते हो ऐसे आ गए तो कुछ तो होगा ना, मांगो क्या है। बोले नहीं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें, कोई सब कुछ सही चल रहा है घर पे, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। पत्नी ठीक है तुम्हारी, ठीक है। देख लो फिर सोच लो कुछ मांगना है तो ना देखो कुछ, तुम मित्र हो, तुम मांगो तो मैं थोड़ी मना करूँगा कुछ भी। ना नहीं कुछ नहीं चाहिए। आर यू श्योर, एक बार सोच लो फिर से। बोले हाँ नहीं चाहिए कुछ, ठीक है मत मांगो। कृष्ण ने ऐसा नहीं, बार बार में कृष्ण फिर चिंता करने लगे, ये मांग भी नहीं रहा है, इसको क्या करूं, इसको देना चाहता हूं लेकिन दे भी नहीं सकता कि मांगने। भगवान बोले कोई बात नहीं मांग रहे तो नहीं सही, फिर क्या, सिंपल एज सिंपल एज दैट। अब जब नहीं मांग रहे तो मैं क्यों दूं। फिर अंदर हृदय में सोचे ये तो मेरा प्रिय भक्त है, तो मेरा प्रिय सखा है, ये इसका भक्त है, मैं इसके कारण इसका परीक्षा किया, ये तो पास हो गया, ये तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इससे। अब मेरे लिए कोई छोटी मोटा धन ऐश्वर्य देना तो क्या अच्छा वस्तु है, ये तो क्या बड़ी बात है। मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्जन करने वाला हूँ, 14 लोग मेरे इशारे से चलते हैं, हजारों ब्रह्मा दंडवत करते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत धन स्वर्ग के इंद्र का अगर दे भी दिया तो क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है भगवान को, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये सोचना चाहिए कि क्या नहीं है उनके पास, क्या नहीं दे सकते। आई मीन क्या छोटी छोटी चीज़ मांग रहे आप, हल्का चीज़, चीप वस्तु है, ये चीज़ वो है, क्या ये कोई मांगने का तरीका है। मांगो ही मत, इससे अच्छा है कुछ मांगो ही मत। तो यहाँ पर क्या कहा है, वो भक्त जो शुद्ध है, जो बिना किसी इच्छा से भगवान की सेवा कर रहे हैं, बिना किसी इच्छा से। तो इस प्रकार से हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए, तब जाके भगवान हमारे आकर्षित होंगे या हम पे प्रसन्न होंगे। और सेवा करना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। हमारी समस्या भक्तों में, हम कई बार हम अक्सर कहते रहते हैं इस बात को कि भक्त लोग सेवा बहुत कम करना चाहते हैं, या फिर उनके लिए सेवा की प्रायोरिटी अपने खुद ने बनाई है। सेवा पहली प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2। लेकिन सेवा हमें देखनी चाहिए कि ऐसी सेवा करें जिससे अधिक लाभ हो, ऐसी सेवा करें जिससे चलो प्रभुपाद के मिशन में सीधा लाभ हो, डायरेक्ट लाभ हो। इसमें हमारा स्वार्थ कम होना चाहिए। जैसे कई बार आपको भक्तों को कहा जाता है कि आप टेंपल में सेवा दीजिए। टेंपल में सेवा इसलिए कह रहे हैं बार बार
क्योंकि टेंपल में सेवा करने वाले भक्त कम है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप उनमें सेवा दीजिए। कई ऐसी संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं में सब कार्य उनके श्रद्धालु लोग आके करते हैं, बाहर से सब कुछ। आपका ये गुरुद्वारा में देखो, उसमें सब कुछ सारा कार्य बाहर के लोग आके करते हैं। तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि इस्कॉन सारे विश्व को अगर उद्धार कर सके, इतना बड़ा नौका है, तो ये इस्कॉन तो सबसे उत्तम होना चाहिए ना। ये तो सबसे उत्तम होना चाहिए, सब संस्थाओं में सबसे अच्छा आदर्श बनाना चाहिए ना इसको, कि लोग बोले कि देखो इस्कॉन का उदाहरण देखो कितना अच्छा कर रहे। तो ये इस्कॉन कोई संस्था नहीं, वो तो आप ही इस्कॉन हो, आप लोग ही इस्कॉन हो। तो आप बताओगे कुछ करके, कुछ अच्छा करके दिखाओगे, तो लोग आपका उदाहरण बताएंगे, देखो उनका उदाहरण। तो आपको ये कार्य करना चाहिए, इस तरह से सेवा देना चाहिए। तो इस तरह से अधिक सेवा करेंगे और बिना किसी लाभ की इच्छा से जो शुद्ध भक्ति बन पाएंगे। तो यहाँ पर वो जो श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है 3रे अध्याय का, जिसमें 3रे स्कंद का, इसमें ये लिखा था कि सबसे उत्तम होता है वो भक्त वैष्णव जो भगवान की सेवा बिना किसी आशा से करता है। तो आगे आने वाले कुछ लेटर्स हम नेक्स्ट टाइम पूरे सब एक लेटर सारे साथ में ही पढ़ लेंगे, क्योंकि एक एक लेटर प्रभुपाद का बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न तो पूछिए। Okay, so we stop.